मुझे चाहिए, उसकी हत्या भी हमारे सामने होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुए मासूम बच्चों के डबल मर्डर कांड को जिसने भी सुना उसका दिल दहल गया। सैलून चलाने वाले दो भाइयों साजिद और जावेद ने अपने पड़ोसी के घर में घुसकर दो मासूमों को धारदार हथियार से बड़ी बेरहमी से मार डाला। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों की हत्या करने के लिए एक के बाद एक करीब 20 बार वार किया गया। मासूमों की हत्या करने वाले साजिद को यूपी पुलिस ने चंद घंटों के अंदर ही मुठभेड़ में मार गिराया और उसके फरार भाई जावेद पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। तफ्तीश तेज हुई और जावेद को भी बरेली से धर दबोचा गया। दरअसल हत्याकांड के बाद फरार चल रहे आरोपी जावेद को बरेली में एक ऑटो में कुछ लोगों ने पहचान लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। गिरफ्तारी के बाद जावेद ने जो बयान दिया वो काफी चौंकाने वाला था। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी। मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधी बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा है। मैं एक बात बताऊं, सुनो मेरी फोन अभी ऑफ मैंने कर रखा है। बात सुनो, तुम अभी जैसे कहने मतलब पुलिस के मैं देखो बहुत सीधा शरीफ आदमी हूँ। देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं वो कौन था जिसका एनकाउंटर? मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था। मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। अच्छा, नाम जावेद है ना? मेरा नाम क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जावेद। जिला कौन सा तुम्हारा? बदायूं जिला। तो सुना अपने आरोपी जावेद इस पूरे मामले में अपने आप को पाक साफ बता रहा है। जावेद ने कहा कि हत्याकांड के बाद बदायूं में बहुत लोगों की भीड़ थी, इस वजह से मैं सीधा दिल्ली भाग गया। फिर दिल्ली से अपने आप को सरेंडर करने के लिए बरेली आया था। मेरे पास कई फोन आए कि तुम्हारे भाई ने कांड किया है। मैंने फोन ऑफ कर लिया। मैं बहुत सीधा शरीफ आदमी हूँ। साजिद मेरा बड़ा भाई था, जो कुछ किया है उसने किया है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। वहीं नन्हे मासूमों की हत्या का घाव झेल रही मृतक बच्चों की मां संगीता ने कहा कि जावेद खुद को बचाने के लिए ये सब कह रहा है। वो साफ साफ झूठ बोल रहा है। संगीता ने कहा कि वारदात के वक्त जावेद ही साजिद को बाइक से लेकर मेरे घर आया था। हत्या के बाद साजिद ने मेरे घर से किसी को फोन भी किया था। जावेद मुझे चाहिए, हमारे सामने चाहिए, पूछताछ हमारे सामने करवाई जाए और फिर उसकी हत्या भी हमारे सामने होनी चाहिए। जब तक उसे सामने नहीं देखेंगे तब तक हम कुछ नहीं है। हमारे बच्चे काटे तड़पा तड़पा के मारे, भगा भगा के, वैसे मुझे चाहिए, मुझे वो भी। इंसाफ की गुहार लगा रहे मृतक मासूमों की मां संगीता ने कहा कि पुलिस कॉल रिकॉर्ड निकलवाकर इस बात का पता लगाए कि साजिद ने आखिर किसको फोन किया था। इस हत्याकांड के पीछे और क्या क्या बातें निकल कर आ रही हैं, वो अब आपको बताते हैं। तो शुरुआत करते हैं 19 मार्च से। बताया जा रहा है कि 19 मार्च की शाम बदायूं के सिविल लाइंस थाना इलाके के बाबा कॉलोनी में साजिद अपनी सैलून की दुकान के सामने रहने वाले विनोद के घर अपने भाई जावेद के साथ पहुंचा था। घर पर साजिद को विनोद नहीं मिला। घर पर विनोद की मां, पत्नी और 3 बच्चे थे। साजिद ने विनोद की पत्नी संगीता से 5,000 रुपए ये कहकर मांगे कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है और अस्पताल में भर्ती है। इसके बाद संगीता ने उसे पैसे भी दे दिए। इसके बाद साजिद उनके बड़े बेटे आयुष और सबसे छोटे बेटे आहान को घर के ऊपर ले गया और धारदार हथियार से मार डाला। इस बीच जब मंझला बेटा पीयूष ऊपर गया तो उस पर भी साजिद ने हमला कर दिया, लेकिन वो किसी तरह बच निकला। वहीं पुलिस एनकाउंटर में मारे गए साजिद की पत्नी सना ने चौंकाने वाला खुलासा किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साजिद की पत्नी ना तो प्रेग्नेंट है और ना ही इलाज के लिए 5,000 रुपए की जरूरत थी। वो तो बीते 15 दिनों से अपने मायके में रह रही थी। साजिद खुद उसे ले जाकर अपने ससुराल छोड़ आया था। फिलहाल वो अपनी मां के साथ रह रही है। इन सब बयानों से इस हत्याकांड की गुत्थी उलझती जा रही है, लेकिन अब जावेद के गिरफ्तार होने के बाद माना जा रहा है कि इस मामले की परतें जल्द से जल्द खुल सकती हैं। टीम न्यूज़ नेशन।